गुड मॉर्निंग गाइज। आपके लिए आज ज्योग्राफी का पहला टॉपिक लेकर आया हूँ। और ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक में भारत का परिचय होता है, उस टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस टॉपिक में आपको मैं बताने वाला हूँ गाइज कि भारत के जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको कितने अंचल में डिवाइड किए गए हैं। भारत के नॉर्दर्न बिंदु, साउदर्न बिंदु, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बिंदु कौन कौन से हैं, एंड भारत के कौन कौन देशों के साथ बाउंड्री लाइन लगते हैं, और उस बाउंड्री लाइन को कुछ अलग नाम है क्या, और उस बाउंड्री लाइन में कितने किलोमीटर तक बाउंड्री लाइन लगते हैं गाइस। एक एक करके मैं बताने वाला हूँ, बस आप थोड़ा समय दीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जो जनरल परिचय होता है, और देखेंगे आप यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, कभी कभार यहाँ से अचानक से क्वेश्चन उठा देते हैं, और एकदम ऐसे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल होते हैं गाइस। आप यदि जानते हैं तो टिक मारेंगे, तुरंत आपको मिलेगा 2 नंबर। यदि नहीं जानते हैं, बहुत अफसोस वाली बातें हैं। इसलिए इसे कंसेप्ट को रखना चाहिए ध्यान में। आप हमारे वीडियो में परमानेंट बने रहें, इससे आपको प्रतिदिन मैं कुछ नया अपडेट देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत सारा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर करके। फिर पॉलिटी का बता दूंगा, कुछ हिस्ट्री का बता दूंगा गाइज, तो इसके आपसे आपको बेनिफिट मिलेगा कोई भी एग्जाम में। सबसे पहले मैं बताता हूँ गाइज, भारत के जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको इंडियन गवर्नमेंट ने 6 अंचल में डिवाइड करके रखा है। भारत को 6 अंचल में डिवाइड किए गए हैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, और उसमें 6 अंचल जो डिवाइड किए हैं गाइस डेवलपमेंट के लिए। क्या कि ये उत्तरी अंचल, दक्षिणी अंचल, पूर्वी अंचल, पश्चिमी अंचल, मध्य अंचल, उत्तर पूर्वी अंचल, इसको डेवलपमेंट के लिए गाइज, कि यदि इतना है तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरी अंचल में भारत के जो क्षेत्र हैं उसमें शामिल किए गए जम्मू कश्मीर। आज की डेट में जम्मू कश्मीर लद्दाख ये दोनों हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे गाइज तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गाइज, ये आपका जो है से उत्तरी अंचल में शामिल है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी अंचल में बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली का क्षेत्र भी हो गया, ये सारा चीज उत्तरी अंचल में है गाइज। तो वहीं आप देखेंगे पश्चिमी अंचल में गाइज, तो पश्चिमी अंचल में आपको दिखेगा राजस्थान, बगल में दिखेगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव, ये आपको पश्चिमी अंचल में है गाइज ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। दादर नगर हवेली एंड दमन दीव यहाँ है। पूर्वी अंचल में की बात किया जाए गाइज, तो आप यहाँ पूर्वी अंचल में देखेंगे बिहार, बिहार, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल, ये आपको पूर्वी अंचल में गए। मध्य अंचल की बात करेंगे, यहाँ 2 ही स्टेट है गए, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। दक्षिणी अंचल की आप बात करेंगे गाइज, तो उसमें आप देखेंगे दक्षिणी अंचल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। इधर आप देखेंगे गाइज तो आपको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह गाइज, ये भी दक्षिणी अंचल में आता है। और पुदुचेरी गाइज, पुदुचेरी की यदि बात बोलो तो 3 जगह फैला हुआ पुदुचेरी। यहाँ है गाइज यनम, पुदुचेरी गाइज 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है। देखिए आंध्र प्रदेश में है यनम, यनम, यहाँ है कराइल, और ये है गाइज यहाँ पे माहे। ये तीनों को मिलाकर बनता है पुदुचेरी गाइज, और ये भी दक्षिणी अंचल में है। तब तो दक्षिणी अंचल में क्या हो गया गाइज, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी गाइज। उत्तर पूर्वी अंचल की बात किया जाए गाइज, तो आप देखेंगे 7 को तो 7 सिस्टर हैं ही, सिक्किम को जोड़ दीजिए तो वही आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम, ये जो है सो उत्तर पूर्वी अंचल। तो 6 अंचल में डिवाइड किए गए हैं इंडिया को डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से। गाइज आपको सीधा क्वेश्चन पूछ दे, कोई एक स्टेट नाम लिख दे, सपोज दैट लिख दे आपको झारखंड, और वहां पर यही ऑप्शन दे दे कि कौन सा अंचल में शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए गाइज। आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का जो जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका पहला ही कंसेप्ट है ये, ज्योग्राफी का पहला टॉपिक माना जाता है
कि आप पहले कौन सा अंचल में रह रहे हैं, कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया को कैसे डिवाइड किए गए हैं इंडिया को। ठीक है गाइज, तो 6 अंचल में डिवाइड किए, उत्तरी अंचल, दक्षिणी अंचल, पूर्वी अंचल, पश्चिमी अंचल, मध्य अंचल और उत्तर पूर्वी अंचल गए। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं गाइज, मैं आपको यहाँ बाद में लिख भी दिया हूँ गाइज, ध्यान न रहे तो। हालांकि मैं आपको यहाँ दर्शा ही दिया हूँ, देखिए स्टेट वाइज दिखा हुआ है किस प्रकार से है। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यहीं पे देखिएगा चंडीगढ़ है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी अंचल। उसी प्रकार से इसका मैं नेम भी लिख दिया हूँ यहाँ पर ही है। उत्तरी अंचल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ भी आ जाएगा गाइज, यहाँ पे शामिल है। उसी प्रकार से पश्चिमी अंचल, दक्षिणी अंचल, पूर्वी अंचल, मध्य अंचल और पूर्वोत्तर अंचल। तो भारत को 6 अंचल में डिवाइड किए गए हैं ज्योग्राफिकल एरिया से। आगे मैं बता दूं गाइज कि भारत का ज्योग्राफिकल एरिया जो है कौन सा देश के साथ कितना बाउंड्री लाइन बनाता है। तो आप देखेंगे गाइज, भारत का पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन लगता है, 3323। और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। मैं आपको बता दूंगा कि भारत और पाकिस्तान का जब अलग हो रहा था दोनों, तो माउंटबेटन योजना आए थे और माउंटबेटन योजना के थ्रू भारत और पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन को डिवाइड किया गया। दरअसल माउंटबेटन योजना में बोला गया था, माउंटबेटन योजना में बोला गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा को तैयार करने के लिए, डिवाइड करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। और वही कमेटी जो बनाया गया था ये रेड क्लिफ साहब के नेतृत्व में बनाया गया था, इसलिए जो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया इसलिए इसका नाम ही हो गया रेड क्लिफ रेखा गाइज। और देखिएगा यही रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना था गाइज। तो पश्चिमी पाकिस्तान आप देखेंगे तो आज वाला पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान देखेंगे तो बांग्लादेश था गाइज। तो रेड क्लिफ साहब दोनों में डिवाइड किए, चूंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, इसलिए देखेंगे तो दोनों तरफ उनका रेड क्लिफ नाम था। तो ये इसलिए इसको बोला गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ की लीडरशिप में रेखा को तैयार किया गया बाउंड्री लाइन, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बनता है 3323। सेम आज के डेट में देखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ ही है, क्योंकि ये पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था गाइस। आज जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान से 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार के पश्चात बांग्लादेश बन गया। जब बांग्लादेश बन गया तो भारत के साथ पहले ही पूर्वी पाकिस्तान का सीमा लगता था, अब भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा लग रहा है गाइस। जो रेखा था वही रेखा सेम रह गया, तो इसलिए इसको भी रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है गाइस। मैं आपको बता दूं तो भारत के साथ 2 गो रेड क्लिफ रेखा लगते हैं, एक पाकिस्तान के साथ, एक बांग्लादेश के साथ, क्योंकि पहले बांग्लादेश जो है से पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, 1971 में स्वतंत्र हुआ गया। अब इसके साथ कितना किलोमीटर लगता है, तो भारत का सबसे ज्यादा बाउंड्री लाइन यदि किसी कंट्री के साथ लगता है गाइज तो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर जो है से लगता है हमारा बाउंड्री लाइन। एग्जैक्ट बोला जाए तो 4096.7 किलोमीटर गाइज। ठीक है गाइज। उसी प्रकार से भारत और म्यांमार है गाइज। देखिए यहाँ पे भारत और म्यांमार आपका भारत एक पड़ोसी कंट्री, उसके साथ 1643 किलोमीटर हमारा बाउंड्री लाइन लगता है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में गाइज। इसके लिए कोई नाम नहीं दिया गया गाइज। उसी प्रकार से देखेंगे भारत और भूटान के साथ कितने किलोमीटर है, तो 699 किलोमीटर है गाइज। भारत का सबसे कम किलोमीटर इसी के साथ लगता है। भारत और नेपाल के साथ कितना है गाइज, 1751 किलोमीटर है गाइज। भारत और चीन के साथ कितना है गाइज किलोमीटर, तो 3488 किलोमीटर है गाइज। आपको इसको याद रखना बहुत अनिवार्य है गाइज, ये क्वेश्चन फैक्ट में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा नेबरहुड कंट्री है और नेबरहुड फर्स्ट हम लोग लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि भारत नेपाल के साथ कितना बाउंड्री लाइन लगता है, कितना किलोमीटर, 1751। भूटान के साथ कितना लगता है जानना है। भारत और चीन के साथ 3488 किलोमीटर लगता है गाइज। और भारत और चीन के बीच में एक रेखा है, उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा। बट मैकमोहन रेखा के बारे में मैं बोल दूंगा, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में मैकमोहन रेखा लगता है। दरअसल भारत और चाइना के बीच में 3 गो रेखा डिवाइड किए गए और 3 गो क्षेत्रों में डिवाइड किए गए।
वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। जो आप देखेंगे ये वाला उत्तराखंड वाला एरिया। अब देखेंगे अरुणाचल प्रदेश वालों को ईस्टर्न सेक्टर कहा गया, और ईस्टर्न सेक्टर को ही मैकमोहन रेखा कहा गया, क्योंकि भारत जो है से के तरफ से मैकमोहन साहब ब्रिटिश के दौरान में समझौता किए थे तिब्बत के साथ। पहले ये तिब्बत था गाइस, चाइना बाद में लूट लिया है। तो भारत और तिब्बत के साथ किया गया, मैकमोहन साहब के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए इसको नाम ही पड़ गया मैकमोहन रेखा। तो ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, अब इसको बोला जाता है मिडिल सेक्टर गाइस। तो भारत और चाइना का जो एरिया है, यदि आप देखेंगे भारत और चाइना का एरिया ऐसा है, तो ये वेस्टर्न सेक्टर हुआ, मिडिल सेक्टर हुआ, ईस्टर्न सेक्टर हुआ, और यही ईस्टर्न सेक्टर जो हुआ इसको मैकमोहन रेखा कहा गया गाइस। और टोटल मिला के 3488 किलोमीटर बाउंड्री लाइन लगते हैं। इसके अलावा भी एक बाउंड्री लाइन लगता है गाइस, और वो लगता है दुरंड रेखा। दुरंड रेखा, दुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगता है गाइस। लेकिन ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास आज के डेट में नहीं है गाइस, ये चला गया है पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में दुरंड रेखा लगता है, कहीं दुरंड रहेगा गाइस, कहीं दुरंड भी रहेगा, लगता है। बट वो जो है हमारे पास आज के डेट में नहीं है, और वो चला गया है अफगानिस्तान में गाइस। अब ये जो दुरंड रेखा है ना, 106 किलोमीटर का, 106 किलोमीटर का रेखा लगता है, लेकिन हमारे पास आज के डेट में नहीं है, ये है पाकिस्तान में। गाइस हमारा वीडियो आप परमानेंट देखते रहें, आपको बहुत सारा चीज़ सीख मिलेगा। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट जरूर करें आगे कौन से टॉपिक की आवश्यकता है। ऐसे मैं ज्योग्राफी का टॉपिक कुछ कुछ लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंडियन हिमालय बताने वाला हूँ। इंडियन हिमालय में ट्रांस हिमालय कैसे फॉर्मेशन हुआ, महान हिमालय कैसे बना, मध्य हिमालय कैसे बना, शिवालिक कैसे बना, क्या क्या पाए जाते हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा। एक दिन मौसम बता दूंगा, धीरे धीरे एक करके आपको मैं टॉपिक लेकर आऊँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।